नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज तारीख है 31/3/2022, मतलब मार्च का आखिरी दिन है। गर्मी बहुत ही भीषण चल रही है और आसपास के तालाब पोखरे सब सूख रहे हैं धीरे धीरे। आज मैं आपके बीच में आपके पूर्वजों की कुछ बातें करने वाला हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके वंश के लोग, आपके पूर्वज जो हैं, हर 5-6 घर के बाद आपने देखा होगा कि वो एक बाहर, घर के बाहर पानी पीने के लिए कोई ना कोई बड़ा बर्तन या बड़ा कोई हौदा या कोई ना कोई घड़ा रखते हैं जिसमें बाहर के जानवर आके पानी पीते हैं। और वो ये परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों से अपनाई जा रही है, मतलब शायद हज़ारों साल हो गए होंगे। अब हमारे पास एक नवाचार करने का मौका है। हमने ज़मीन पे चलने वाले जानवरों के लिए तो पानी की व्यवस्था कर दी। अगर ईश्वर ने, हमारे विज्ञान ने हमें मोटर दे रखा है, अब इस मोटर के सहारा जो पानी हम अपने टंकी पे प्रतिदिन छत पे ले जाते हैं वो ओवरफ्लो होके गिरती है। जब भी हम भरते हैं वो ओवरफ्लो होती। अगर जहाँ ओवरफ्लो होके गिर रही है वहाँ पे एक छोटा सा बर्तन लगा दें, एक छोटा सा बर्तन लगा दें तो कम से कम दिन में 3 बार इसमें यहाँ पे पानी भरेगा। और ये पानी हमारे पक्षी वर्ग के लिए, हमारे चिड़ियों के लिए जीवन का अमृत दे देगा। उनको जब इस गर्मी में जब तालाब सूख रहे हैं, पोखरे सूख रहे हैं, तो उन्हें पानी की कमी नहीं होने पाएगी। और हर शहर में पता नहीं कितनी टंकियां लगी हुई हैं। आप सोच लीजिए, उतने ज़्यादा जल के भंडार पक्षियों के लिए खुल जाएंगे अगर यह कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। आपके सहयोग से लोगों में जागरूकता हुई तो पूरा भारत ही एक पक्षी बिहार की तरह हो जाएगा, जहाँ पे हर पक्षी को दिन में कम से कम 3 बार शहर में कहीं भी अच्छा पानी मिले। आसपास कुछ अन्न अगर कुछ लोग फेंक देंगे तो उन्हें अन्न भी मिल जाएगा खाने के लिए। और ये जो हमारे पूर्वज ऐसा किया करते थे वो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया करते थे। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था, मैं उस पर छोटी सी चर्चा कर ले रहा हूँ आपके साथ। एक तो ताज़ा जल मिलता है। जब भी किसी पक्षी को ताज़ा जल मिलेगा तो मतलब उसमें बीमार पड़ने की क्षमता कम रहेगी, मतलब बीमार पड़ने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। पक्षियों का जीवन इस गर्मी में, जब पक्षी बिना पानी के मर जा रहा है, और आप और हमारा सहयोग, हमारी जागरूकता उनमें जान डाल सकती है और उनको पर्याप्त पानी मिलेगा जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। कीटों से बचाव और बीमारियों से, मित्रों, ये हम सब जानते हैं कि पक्षी जो हैं वो कीट खाते हैं और ये कीट कहीं ना कहीं हमारे आसपास बीमारी भी फैलाते हैं। तो अगर हम पक्षियों को इस तरीके से पानी पिला रहे हैं, मतलब अपने छत पे जो टंकी लगी है उसके बगल में एक छोटा सा जहाँ पे ओवरफ्लो होता है वहाँ पे अगर हम उनके लिए बर्तन रखते हैं पानी के लिए, तो वो पानी तो पीते हैं मगर उसके बदले में हमारे लिए काम करते हैं कि हमारे घर के आसपास जितने कीट हैं उन्हें खाने का भी वो काम करेंगे, उन्हें ख़त्म करने का काम करेंगे और उससे हमें बीमारियों से बचाव होगा। हमारे लिए वो जितने कीट खत्म करेंगे उतनी कम बीमारियां हमारे शहरों में फैलेंगी, हमारे गांवों में फैलेंगी। जैविक खाद, मित्र, जो भी चीज़ें पक्षी खाते हैं कहीं ना कहीं वो एक जैविक खाद की तरह से उनके शरीर से बाहर हो जाता है। बहुत ही कम मात्रा में होता होगा मगर होता है, दशमलव में ही सही, मगर वो इस सृष्टि के लिए कुछ सकारात्मक करते हैं। वनीकरण, मित्रों, आपने देखा होगा कि आपके घर के आंगन में पीपल उग गया, बरगद उग गया, बगल के खेत में उग गया, जबकि आपने नहीं उगाया। वो इसीलिए होता है कि ये जो पक्षी जिन्हें हम आज पानी पिलाने की मुहिम चलाना चाहते हैं या आपके पूर्वज चलाते आए हैं, वो जब पीपल, बरगद या ऐसे किसी चीज़ को खाते थे, उनका फल खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको जब निकालते हैं तो उसमें एक नया वनीकरण की क्षमता होती है। उनमें एक जो अंकुरण होते हैं वो अंकुरण फिर से एक वन बनते हैं, झाड़ी बनती हैं या बागीचा बन सकता है, जैसा भी माहौल मिले उस बीज को। अनाज या बचे भोजन का उपयोग, मित्रों, हम सबके घर में कुछ न कुछ ज़रूर बच जाता होगा भोजन करने के बाद। उस भोजन को अगर हम यहाँ पे अपने छत में टंकी के बगल में कहीं रख देते हैं तो इन चिड़ियों के लिए एक रेस्टोरेंट की तरह रहेगा जहाँ पे उन्हें स्वच्छ पानी मिलेगा और खाने के लिए कुछ भोजन मिलेगा। और आपका भोजन जो शायद बेकार हो जाता वो फिर से इसी श्रृंखला में इस्तेमाल हो जा रहा है। जल संरक्षण, मित्रों, अगर हम जल यहाँ बचा रहे हैं, जो जल सीधे नाली में बह जाता, अगर वो कुछ देर के लिए किसी के उपयोग में आ रहा है तो ये जल संरक्षण ही है। पक्षी संरक्षण, ये एक पक्षी का जीवन बचाने के लिए उसको
एक ऐसा वातावरण देने के लिए जिसमें वो सुरक्षा पूर्वक पानी और भोजन पा सके। ये पक्षी संरक्षण का शायद दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा जो हमारे पूर्वजों द्वारा चलाया जा रहा है, कि उन्हें अच्छा जल दिया जाए, अच्छा वातावरण दिया जाए। हमारे तो सभी देवी देवताओं में किसी न किसी पक्षी की सवारी की है। हमारे पुराणों में उन पक्षियों की विशेष महानताएं बताई गई हैं। कीटनाशक नियंत्रण, जब ये कीटों की संख्या कम रहेगी तो उतना ही कम कीटनाशक डालना पड़ेगा और उतना ही वो कीटनाशक हमारे शरीर में आने से बचेगा। हम एक तरीके से अपनी मदद कर रहे हैं इन पक्षियों को जिंदा रख के, किसी और की नहीं। फसल भी अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, हम ये सब जानते हैं। जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो लोग जानते हैं कि इन पक्षियों का भी एक सिस्टम है। ये इस फूड साइकिल में, इस प्लेनेट के जो खाद्य श्रृंखला है उसके एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फसलों पे भी उसका असर पड़ता है और अच्छी फसल होती है अगर आसपास पक्षी हैं। ये तो रहा मित्रों भौतिक लाभ जो इस मानव को होगा, भौतिक जिसे हम देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी लाभ हैं जो सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं, जैसे जीवन को शांति प्रदान। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे सामने रखे प्याले में से कोई पक्षी पानी पी रहा है, नहा रहा है, तो यकीन मानिए उस समय आपके हृदय में कुछ अच्छी गतिविधि होगी, आपके दिमाग में कुछ सुकून आएगा। ये दिखेगा नहीं मगर आप महसूस करेंगे। ये सॉफ्टवेयर अपडेट होगा आपके अंदर, हैप्पीनेस का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। बच्चों को प्रकृति प्रेमी बनाना, अगर आप ये कार्य अपने बच्चों से करा रहे हैं तो उनके अंदर भी इस प्रकृति का जो हमें पालती है उसके प्रति एक विशेष स्नेह होगा। और शायद हम अपने जो विषय होते हैं उनमें ये पढ़ाते भी हैं, तो ये हम करा भी सकते हैं अपने बच्चों को। हाँ, कुछ लोग आजकल धरना बहुत देते हैं जिसमें संविधान की फ़ोटो ले लेते हैं और कुछ अन्य नेताओं की फ़ोटो लगा लेते हैं। उन्हें बताना चाहता हूँ कि संविधान के आर्टिकल 48A में लिखा हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो वो लोग जो सिर्फ धरनाबाज हैं उनसे भी निवेदन है कि आपके संविधान की एक आर्टिकल में ये भी लिखा है कि आप प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जिसमें ये काम आता है। मित्रों, आने वाले नव वर्ष में जो 2 अप्रैल को शायद आएगा, इसको आप धीरे धीरे ही फैलाइए, मगर ये आपके द्वारा पता नहीं कितने पक्षियों की जान बचा सकता है, पता नहीं कितने पक्षियों की आप जान बचा सकते हैं। आने वाला गर्मी का समय बहुत ही कठोर होने वाला है। ये मनुष्यों के लिए कठोर हो जाता है, उन पक्षियों के लिए तो शायद और भी कठोर है जिनके हिस्से का पानी हम इस्तेमाल कर लिए हैं, जिनके हिस्से का तालाब हम अपना घर बना लिए, जिनके हिस्से का जंगल हमने छीन लिया है। उस हिस्से की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, मगर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि क्यों ना पूरा शहर, क्यों ना पूरा गांव, क्यों ना पूरा भारत ही इन पक्षियों के लिए एक अच्छा वातावरण दे कि इनको खाना और पानी पूरे भारत में कहीं भी मिले, किसी भी शहर में मिले। ये हम सोच के कर सकते हैं। और मेरे शिक्षक साथियों से मेरा एक निवेदन है और मेरी एक उम्मीद है, मुझे सूर्य के बाद अगर किसी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा नज़र आती है, जो पृथ्वी को सबसे ज़्यादा ऊर्जा दे सकता है, तो वो शिक्षक वर्ग है। उसकी सकारात्मक सोच इस पृथ्वी को एक नया आयाम दे सकता है, एक नया वातावरण दे सकता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप अपने कक्षाओं में बच्चों को इसके बारे में जागरूक कीजिएगा, चाहे तो अपनी भाषा में जागरूक कीजिएगा या मेरे ही वीडियो को वायरल कीजिएगा। मगर इसको करने से आपको आपके वंशजों द्वारा किया गया कार्य फिर से नवाचार करके लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा भरने का मौका मिल रहा है या मौका दे सकता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।